अब क्वेश्चन राइज ये आता है कि हम टैक्स कौन सा भरें, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि कौन सा टैक्स जो है वो एफिशिएंट टैक्स है, और ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो नेट इसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो देखिएगा, पहले हम बात करते हैं टैक्स की एफिशिएंसी के बारे में। जब भी हम टैक्स की एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा, टैक्स से एक जो प्रॉब्लम राइज होती है कि मैं क्लास के अंदर डिस्कस करता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट द एफिशिएंसी, क्योंकि वो जो सारा का सारा जो थॉट है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स है कि एक कंट्री को आपको गवर्न करना है तो किस स्ट्रक्चर पे गवर्न करें। अगर आप उसको सेल्फ इंटरेस्ट यानी डिमांड सप्लाई पे गवर्न करवा रहे हैं तो जहाँ डिमांड और सप्लाई ये जो बनता है यहाँ टोटल सरप्लस मैक्सिमम हो जाता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का। यानी ये जो सारा का सारा ये जो मेरा एंड होता है वो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ जो है वो आपको दिखाई देता है कि डिमांड और सप्लाई माइक्रो का कंसेप्ट है, लेकिन नहीं, ये किसी भी इकॉनमी को चलाने का एक मेथड है कि हम उसको कम्युनिस्ट सिस्टम से चलाएं या डिमांड सप्लाई स्ट्रक्चर सेल्फ इंटरेस्ट से चलाएं या हम उसको सोशलिज्म स्ट्रक्चर से चलाएं। तो हम ये क्लास में प्रूव करता हूँ मैं कि ये जो क्लासिकल थॉट है इज़ द बेस्ट थॉट। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि क्लासिकल थॉट सिर्फ तभी चलती है जब आपका रूल बेस्ड सिस्टम हो, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि आपके पेटेंट्स राइट क्लियरली डिफाइन हो, तब ये स्ट्रक्चर चलता है। रूल बेस्ड सिस्टम हो यानी कि जो पब्लिक डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा, कॉस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेगी। लेकिन ये नहीं है कि आप फोर्सफुली कॉस्ट को आप किसी लेबर को उठा करके और उसको सिर्फ उसका एक्सप्लॉइट करोगे कि नहीं तुम्हें इतना तुम प्रोड्यूस किया है लेकिन तुम्हें उससे कम देंगे कि हमें मार्केट में कॉस्ट कम रखना है और प्रोडक्ट सेल करना है, जैसे आप देख रहे हो चाइनीज़ मॉडल के अंदर हो रहा है। तो वो स्ट्रक्चर यहाँ नहीं चलता, यहाँ रूल बेस्ड सिस्टम होता है तो टोटल सरप्लस मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर टैक्स लगा दें जैसे डिस्प्ले वाले में, तो टैक्स लगाने से इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। वो इनएफिशिएंसी दो तरह की होती है, एक तो होती है डेड वेट लॉस और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, आप वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट। ये प्राइस था मार्केट डिटरमाइंड, राइट। जैसे ही टैक्स लगा तो अगर आपका टैक्स लगा तो ये प्राइस ये हो गया, राइट। इस प्राइस के ऊपर आपकी इतनी क्वांटिटी डिमांड हुई, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, उससे पहले एक डिफ़ाइन कर देता हूँ। हालांकि मेरी क्लास में ये पूरा 1 महीना चलता है तब जा कर के ये चीज़ प्रूव होती है कि किस तरह से मार्केट मैकेनिज्म बेस्ट वे है इकॉनमी को ऑपरेट करवाने का। लेकिन मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, पीछे अगर जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये जो डिमांड कर्व है ये हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, राइट। मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे और सप्लाई जो कर्व होता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम कॉस्ट। अब मैं ये जब बात बोल रहा हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ छूट गया। कैसे होती है ये मिनिमम कॉस्ट, इसका भी प्रूफ करवाना होता है। कैसे होती है ये मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, इसका भी प्रूफ करवाना होता है। डिमांड कर्व वो नहीं होती कि जो प्राइस, अगर हम ये डिमांड कर्व बना लेते हैं कि इतने प्राइस में इतना मैं घर लेके चला गया, नहीं, मैं इतना पे करना चाहता हूँ, जस्ट विलिंगनेस शो करता है। क्योंकि इसका भी प्रूफ है ये कहाँ से निकल के आता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ प्लीज़, ठीक है। तो अभी देखिएगा, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है और सप्लाई कर्व मिनिमम कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप जो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हैं तो ये आपका सप्लाई कर्व होता है, तो यहाँ से चीज़ें डिटरमाइन होती है, तो वो मिनिमम कॉस्ट कर्व होता है, राइट। तो सप्लाई कर्व जो है वो मिनिमम कॉस्ट कर्व है। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो डिमांड कर्व है वो आपकी विलिंगनेस टू पे है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी कॉस्ट है, मान लेते हैं कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल से आप समझिएगा, राइट, कि एक पिज़्ज़ा जो है उसकी कॉस्ट है 5 रुपये, पिज़्ज़े की कॉस्ट है 5 रुपये। तो दो जो है वो
ए और बी कंज्यूमर है। इस कंज्यूमर के पॉकेट में 8 रुपये हैं, इस कंज्यूमर के पॉकेट में जो है वो 6 रुपये है, राइट। अगर ये मार्केट डिटरमाइंडेड, मार्केट का मीनिंग प्राइस कॉस्ट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट है 5 रुपये, तो प्राइस भी 5 रुपये हो गया। तो ये कंज्यूमर भी खरीद लेगा, ये कंज्यूमर भी खरीद लेगा। इस कंज्यूमर के 3 रुपये बच गए, इस कंज्यूमर के पॉकेट में 1 रुपया बच गया। टोटल सरप्लस जो है वो 4 हो गया, यानी कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 4 बच गया, ठीक है। अब हम उसके ऊपर 2 रुपये टैक्स लगा देते हैं, 2 रुपये टैक्स लगा दिया। अब इस एग्जाम्पल को समझिएगा, जैसे ही 2 रुपये टैक्स लगेगा तो प्राइस तो हो गया 7 रुपये, 7 रुपये हो गया। तो ये तो खरीद लेगा, राइट। तो इसके पॉकेट में, इस वाले के पॉकेट में 1 रुपया बच गया और 2 रुपये इसने गवर्नमेंट को दे दिया, यानी वो टैक्स के साथ में दे दिया, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग ये हो गया कि एक कंज्यूमर सरप्लस बच गया। पहले कितने था 4, अब कितना बच गया 3, 1 सॉरी। तो टोटल लॉस कितने का हुआ, 3 कंज्यूमर सरप्लस लॉस हुआ। इस 3 के अंदर से 2 रुपये तो गवर्नमेंट के चले गए, तो 1 रुपया कहाँ गया। प्रॉब्लम तो 1 रुपये की रही ना। देखो 4 रुपये कंज्यूमर सरप्लस थे जब मार्केट मैकेनिज्म था, यानी ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला प्राइस था 4 रुपये था। जैसे गवर्नमेंट ने 2 रुपये जब टैक्स लगाया तो जो है गवर्नमेंट के 2 रुपये रेवेन्यू चला गया और इस एक कंज्यूमर के पास 1 रुपया बचा। तो इसका मीनिंग कंज्यूमर सरप्लस अब कितना बचा, 1 ही रुपया, क्योंकि ये तो खरीद ही नहीं पाएगा, 7 रुपये का हो गया। तो इसका मीनिंग कंज्यूमर सरप्लस 1 रुपया बचा। तो टोटल सरप्लस कितना कम हो गया, कंज्यूमर सरप्लस 3 रुपये कम हो गया। 3 रुपये के अंदर से हमें ये समझ आता है कि 2 रुपये तो गवर्नमेंट के चला गया, समझ आ गई। लेकिन वो 1 रुपया कैसे कम हुआ वो समझते हैं। वो इसलिए कम हुआ कि बी कंज्यूमर ने अपना बिहेव चेंज कर लिया। बी कंज्यूमर जो है वो मार्केट के अंदर गुड्स को खरीद नहीं पाएगा। इवन जो गुड्स की कॉस्ट है वो 5 रुपये हैं और विलिंगनेस टू पे क्या है 6 रुपये। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो तो उसको कह रही है कि तेरा ये मेरी कॉस्ट 5 रुपये है और तेरी विलिंगनेस टू पे है वो 6 रुपये है, तो ये एक्सचेंज होना चाहिए। अरे भाई जब कॉस्ट है 5 रुपये यानी प्राइस भी 5 रुपये है, और एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का मीनिंग ये होता है कि जो कॉस्ट होती है वो प्राइस होता है, परफेक्ट कंपटीशन का, राइट। अभी बच्चे बहुत सारी चीज़ें, बच्चे मैसेज भेजते हैं, सर आप वीडियो नहीं बनाते हो, सर आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हो। मेरा क्लास एक स्टेप टू स्टेप चलता है, हर बच्चे को एक स्टेप पे देखना पड़ता है, तब जा कर के मैं कॉन्फिडेंट होकर के स्टोरी बोल रहा हूँ। अब देखो जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि क्या पता ये बच्चे जानते होंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे को मज़ा तभी आता है जब मैं ये बात आपको पहले प्रूफ करके आ जाता कि प्राइस कॉस्ट होती है, राइट। जब मार्केट में इनपरफेक्शन आ जाता है तो प्राइस कॉस्ट से ऊपर चला जाता है, राइट। तो देखिएगा, या किसी के पास मोनोपोली पावर आ गई, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस जो है वो कॉस्ट से नीचे नहीं जाता। यानी जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो कॉस्ट बेस होता है, उसके अंदर कॉस्ट से ही डिसाइड होता है, कॉस्ट से ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं, राइट। तो अभी हम ये जो बात कर रहे हैं कि एक मेरे सामने कोई प्रोड्यूसर है, वो मेरे को 5 रुपये में उसकी कॉस्ट 5 में देने को तैयार है। और जो कॉस्ट क्या है, अब आप क्वेश्चन राइज होगा कॉस्ट क्या है, तो डियर स्टूडेंट मैंने एक वीडियो बनाया है कि व्हाट इज़ कॉस्ट एंड प्रॉफिट इन इकोनॉमिक्स, तो वो 9 मिनट का वीडियो देखिएगा। कॉस्ट यहाँ पर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सब आया हुआ है, यानी कि इसके अंदर इंटरप्रेन्योर की इनकम भी आई हुई है। तो कॉस्ट कम नहीं, उसके नॉर्मल प्रॉफिट आएगा अगर वो 5 का सेल करेगा तो, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट भी क्या होता है वो भी डिफाइन किया है। तो प्लीज़ मैं बैक तो नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि हर कोई छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन आप समझिएगा कि अभी यहाँ पर 5 रुपये का मार्केट में देने को तैयार है और मैं 6 रुपये देने को तैयार हूँ, और फिर भी हमारा एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच के अंदर 2 रुपये टैक्स लगा दिया। तो इसका मीनिंग मैंने भाई लेने से मना कर दिया। अब जो मेरे 1 रुपया बचता गुड्स ले करके वो नहीं बच रहा। तो ये जो 1 रुपया चला गया वो किस वजह से कि मार्केट का साइज छोटा हो गया। जितना मार्केट का साइज छोटा होता जाएगा तो मैंने गोपाली टाउन में पढ़ा करके आया हूँ, जितने कम लोग पे करेंगे उतना इनएफिशिएंसी आती जाएगी, राइट। तो अभी देखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन देता हूँ कि इसको हम बोलते हैं, ये जो लॉस हुआ 1 रुपये का, इसको हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। और ये जो डेड वेट लॉस है, अब देखिएगा ये हो गया,
देखिएगा ये वाला तो चला गया, अब आपका पहले इतना कंज्यूमर सरप्लस था ये वाला पोर्शन, और अब ये तो चला गया गवर्नमेंट के, ये समझ आता है, राइट। लेकिन ये वाला पोर्शन इसके अंदर से कहाँ चला गया, ये वाला पोर्शन कहाँ चला गया है, ये वाले पोर्शन कहाँ चला गया। तो ये पोर्शन आप इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, आप कहोगे जी डेड वेट हो गया। डेड वेट का मीनिंग समझे हो ना, डेड वेट का मीनिंग ये होता है, ये देखिएगा, ये डेफिनेशन देखिएगा डेड वेट की, ये वाला मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर। डेड वेट लॉस, आई थिंक मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल डेप्थ में जा कर के मैं इसको डिफाइन करूँ। द इनएफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज दीज टैक्सेस फोर्स इकोनॉमिक एजेंट यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को टू स्टे आउट ऑफ मार्केट इवन व्हेन इकोनॉमिक्स अलाउ देम टू पार्टिसिपेट। इकोनॉमिक्स कह रही है कि अरे भाई तुम 5 रुपए का प्रोडक्ट है, तुम्हारे पॉकेट में 6 तो करते क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों। ये देखिएगा ये फिगर को, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये बोल रहा है आई एम इनडायरेक्ट टैक्स एंड वुड ब्रेक दिस ब्रिज बिटवीन यू। ब्रिज तोड़ेंगे क्योंकि 2 रुपये लगते ही 7 रुपये का प्राइस हो गया, इसलिए तोड़ देगा। तो इन दोनों के ना, हालांकि देखिएगा इसके पास 5 कॉस्ट है, इसके पास 6 देने को है, फिर भी हैपन नहीं हो रहा है। तो ये जो हैपन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, तो इस वजह से जो इनएफिशिएंसी आ जाती है दैट इज डेड वेट लॉस।